दिल जो होता है ये भी एक पंप की मिसाल होता है। वो प्लम्बर के पास क्यों नहीं जाता कि वो पंप का काम कर रहा है तो वो ये मेरा पंप ठीक कर दे। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी मैंने वीडियो बना दी थी कि किसी दोस्त को हार्ट का मसला हो गया तो वो पीर साहब के पास चला गया। जब पीर साहब के पास गया तो पीर साहब जो थे वो खुद किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि पीर साहब को हार्ट अटैक हो गया था। इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किए। लोग ये कह रहे हैं कि क्या कोई डॉक्टर जो होता है, दिल का जो डॉक्टर है या मैदे का कोई डॉक्टर है या आँखों का कोई डॉक्टर है, तो क्या वो बीमार नहीं होता। मतलब एक आँखों वाला जो डॉक्टर है तो वो अगर बीमार होगा, उसकी आंखें ख़राब होगी तो वो आँखों वाले डॉक्टर के पास ही जाएगा। अगर कोई दिल का डॉक्टर है, उसको दिल का कोई मसला हो गया है तो वो ज़ाहिर है किसी दिल के डॉक्टर के पास ही जाएगा। या किसी के मैदे का मसला है, किसी के दिमाग का मसला है या किसी का कोई भी मसला है, दांतों का मसला है, तो वो दांतों वाले डॉक्टर के पास ही जाएगा। तो वो जो डॉक्टर है वो किसी पीर के पास क्यों नहीं जा रहा, वो किसी धोबी के पास क्यों नहीं जा रहा, वो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास क्यों नहीं जा रहा। अगर दिल का डॉक्टर है तो दिल जो होता है ये भी एक पंप की मिसाल होता है। वो प्लम्बर के पास क्यों नहीं जाता कि वो पंप का काम कर रहा है तो वो ये मेरा पंप ठीक कर दे। या अगर एक आँखों का डॉक्टर है तो उसकी अगर आँखों को मसला आ गया तो वो मैदे वाले डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। अगर उसकी आँखों में मसला है तो वो दांतों वाले डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। ज़ाहिर है वो आँखों के डॉक्टर के पास ही जाएगा। तो मेरे भाई, एतराज़ बराए एतराज़ जो होता है ये कोई नहीं होता, सिर्फ लॉजिक या दलील चाहिए होती। तो मुझे बताया कि जो पीर है जिसको हार्ट अटैक हुआ है तो वो अपने से बड़े पीर के पास क्यों नहीं गया, वो किसी और बाबे के पास क्यों नहीं गया, वो अस्पताल ही क्यों गया, वो डॉक्टर के पास क्यों गया। हालांकि ये वो बंदा है जो लोगों का इलाज कर रहा है, लोगों के हार्ट अटैक के दम कर रहा है, लोगों के मैदे के दम कर रहा है, लोगों को कैंसर की बीमारी से निजात दिला रहा है। अगर इस बाबे को हार्ट अटैक हुआ है तो ये अपने से बड़े बाबे के पास क्यों नहीं जाता, ये किसी दरबार पे क्यों नहीं गया, इसने जाकर किसी और बुज़ुर्ग को क्यों नहीं ढूंढा, तो ये डॉक्टर के पास ही क्यों गया। तो मेरे भाई, बात समझने की है। जब हमें कोई मसला आएगा तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। ये वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत है। कोई बंदा समझने को तैयार नहीं है। मैं आपके इस फोरम पे पूरी दुनिया में तो खैर पीर बाबे हैं ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो बाबे हैं उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये ले, ये पॉइंटर है, इसका सिर्फ ये कैप खोल दे अपनी करामत से, मैं मान जाऊंगा उस बाबे को। कोई बाबा अगर कोई जिंदा सलामत है जिसके मरने के बाद उसकी करामत जाहिर होनी है तो आज अपनी करामत दिखाए, इस पॉइंटर को सिर्फ खोल दे, हाथ लगाए बगैर, मैं उस बाबे को मान जाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी बाबे या जो भी इस तरह के लोगों ने बना रखे हैं, देखें बुजुर्गान दीन जो है वो अलग हस्तियाँ, उनका लोगों को पता ही नहीं है। किसी बाबे ने जब भी कोई करामत दिखाई है उस वक्त ये है कि वो बनी बनाई कहानी होती है, ना उसकी कोई वीडियो है, ना कोई फुटेज है, ना उसका कोई सबूत है। कहानी लोगों ने लिखी। कोई एक कल मैं देख रहा था, कोई मौलवी साहब थे, वो फरमा रहे थे जी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाक़या वो कोट कर रहे थे कि आप जब फौत हुए तो जब फरिश्ते उनकी कब्र में आए तो उन्होंने एक को इधर कान से पकड़ा, दूसरे को इधर कान से पकड़ा और ये कहा कि तुम इधर क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, किसकी इजाज़त से तुम मेरी कब्र में आए। तो फरिश्तों को इन्होंने चीखें निकलवा दी। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि इस मौलवी साहब से कोई बंदा पूछे, इस चवड़ इंसान से कोई पूछे भाई कौन सा मोबाइल फ़ोन था, किस नेटवर्क से तुम्हारे साथ ये रब्ता हुआ और पीर साहब ने तुम्हें कैसे बताया। ये सारी घड़ी घड़ाई कहानी है। ये सारे जो बाबों के मुँह से बनाए लोगों ने अपने कारोबार के लिए बनाए। तो कोई भी बंदा जब फौत हो जाता है उसका और अल्लाह का मामला होता है, हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं होता और ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो सकती है। तो जितने भी बाबे हैं जो करामात दिखा रहे हैं, जितने भी अपने आप को वो पीर साहबान समझते हैं जो भी, तो मेरा एक छोटा सा चैलेंज है, ये वाला जो पॉइंटर है ये सिर्फ मेरे हाथों से खींच लें, इसका कैप खोल दें, इसको छत पे फेंक दें। अगर बाबा एक जगह पे यहाँ भी रह रहा है और वो मक्के में भी बैठा हुआ है तो वो बाबा ये काम भी कर सकता है। कोई एक बाबा पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, वो आए और मेरी मुश्किल हल कर दे। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर सारी ड्रामागिरी है। कोई बंदा जो है, कोई भी जिसको अक्ल शऊर है, वो इन चीज़ों पे कभी भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, न ऐसी कोई चीज़ें बताएगी। अब कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स करेंगे, वो मोजात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोट करेंगे। तो मेरे भाई, कहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी अज़मत शान अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाई। कम अक्ली नहीं है ये वाली बात कि आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग को या जो भी कोई है उसको आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला दें। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई बाबा अगर सुन रहा है तो वो मेरा मसला हल कर दे। बहुत शुक्रिया।